आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स फेल हो सकता है। फेल हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, फेल हो सकता है। फेल हो गया, आप दोबारा एग्जाम में बैठोगे, दोबारा पेपर दोगे, आपकी बेइज्जती है, आपके पेरेंट्स की बेइज्जती है, ये याद रखना। 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने। वो आप जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हो, व्लॉग्स देखते हो, बात समझ कि नहीं है, उसको अब बंद करना है। वो फैमिली फंक्शन जाते हो, किसी की शादी है, खत्म है, ब्याह है, वो अब बंद करने हैं और पूरा का पूरा इस मैप पे आ जाना है, ठीक है। पूरे साल नहीं पढ़ा है, ये 25 दिन पढ़ ले ध्यान से। फिजिक्स में सिर्फ 2 दिन मिलने वाले हैं 12th क्लास को, तो अभी पढ़ना ना शुरू किया, फिजिक्स फेल हो सकती है। समझ आया कि नहीं है? कम से कम 8 से 10 घंटे अब तेरे पढ़ाई को जाने चाहिए। शुड आई रिपीट? नो सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो आपने उन दिनों में एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट, एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट, एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट। ये बात समझ आई होगी। फिर ऐसे ही करते 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 अभी पढ़ाई को ना दिया टाइम तो सच में आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ध्यान मेरा चिप्सा ना रही है ना। टेस्टी है चिप्स, है ना? अच्छा, आप 2 मिनट चुप रहना, मैं एक छोटी सी वीडियो बनानी है, ठीक? प्लीज फोन ऑफ रखना, ठीक है? आप भी समझ लो, आपके लिए भी काफी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब फालतू की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। जैसे ही कल मैंने क्लास 10th और 11th के लिए डे टारगेट्स बना के वीडियो डाली थी, बहुत सारे बच्चे ये मैसेजेस कर रहे थे, ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें क्लास 12th के लिए भी ऐसे टारगेटेड डे टारगेटेड वीडियो चाहिए ही चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से फॉलो करें और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। मेरे प्यारे बच्चे बशीर साहब, एक चीज ध्यान में रखना कि अब कुल मिला के आपके पास तकरीबन आज 22 है, कल 23 है, 23 से लेकर 15 तक तेरे पास तकरीबन 22 के 23 दिन हैं। इन 22-23 दिन को आपने टोटली मैं क्या बोल रहा हूं, टोटली अपनी पढ़ाई को ही देना है। बात समझ आई कि नहीं है? टोटली पढ़ाई को देना है। अगर अभी पढ़ाई को ना दिया टाइम तो सच में आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स फेल हो सकता है। फेल हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, फेल हो सकता है। फेल हो गया, आप दोबारा एग्जाम में बैठोगे, दोबारा पेपर दोगे, आपकी बेइज्जती है, आपके पेरेंट्स की बेइज्जती है, ये याद रखना। पूरे साल नहीं पढ़ा है, ये 25 दिन पढ़ ले ध्यान से, अच्छे से। बात समझे कि नहीं? और दिन में कैसे पढ़ना है उसके लिए वीडियो भी मैं डाल दूंगा, मतलब दिन का टाइम टेबल भी मैं डाल दूंगा आपको कि अगले 25 दिन आपने कैसे पढ़ना है या 23 दिन कैसे पढ़ना है, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा। बात समझे कि नहीं है? और एक चीज का ध्यान रखना, कम से कम 8 से 10 घंटे अब तेरे पढ़ाई को जाने चाहिए। शुड आई रिपीट? नो सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जेके बोस पेपर यहीं से आएगा, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से करवा रहा हूं। रात को मैं 4-4 बजे तक बैठ के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखता हूं, अच्छे से प्रिपेयर करता हूं, मतलब हर एक चीज नोटिस करता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन देखता हूं, टॉपिक्स देखता हूं और फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। बात समझ आएगी नहीं आई? तो प्लीज फॉलो करना अच्छे से। वो शायद 1 घंटे का वीडियो, बट उसके पीछे मेहनत कम से कम 5 से 6 घंटे की है। समझ आया कि नहीं आया? और उसके बाद ये डे वाइड प्रिपरेशन क्लास 12 और लास्ट के रह गए हैं आपके पास कितने, केवल और केवल 23 डेज। अब देखना ध्यान से, ये पीडीएफ बनाई है बहुत अच्छे से, हर दिन का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं और दिन के कम से कम आपने 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने। वो आप जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हो, व्लॉग्स देखते हो, बात समझ कि नहीं है, उसको अब बंद करना है। वो फैमिली फंक्शन जाते हो, किसी की शादी है, खत्म है, ब्याह है, वो अब बंद करने हैं और पूरा का पूरा इस मैप पे आ जाना है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने हर दिन के लिए आपको बता के दिया है, मतलब अच्छे से देखो तो कल 23 है तो 23 के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड, ये चैप्टर फिजिक्स का है, फिर सोल्यूशन का चैप्टर है और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। रोज के अगर आप 3 चैप्टर करोगे,
आपका सिलेबस बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। सुबह 4 बजे उठ जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो, 4:30 से पढ़ना शुरू करो, एक शिफ्ट 10 बजे तक, फिर 1 घंटा अपने आप को रेस्ट दो, फिर 11 बजे से शिफ्ट शुरू करो, शाम को 3 बजे तक, फिर 1 घंटा अपने आप को रेस्ट दो, फिर 4 बजे शुरू हो जाओ, शाम के 9 बजे तक। बात समझ है कि नहीं है? और अच्छे से पढ़ो ताकि ये गलत हो गया अच्छे से पढ़ो ताकि एट द एंड आपकी मार्कशीट पे 490, 480, 495, 498 तक नंबर हो। कुल मिला के 23 डेज ही बचे हैं। देख पीडी ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, तो मैं दूसरे पेज पे जाता हूं ताकि मैं आपको सारी पीडीएफ अच्छे से शो कर सकूं। देखना ध्यान से, जैसे डे टारगेटिस है 23 को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ना है, सोल्यूशन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। ये कल ही खत्म होने चाहिए, बात समझे, कल ही खत्म करने, जैसे तैसे खत्म करने। समझ आया कि नहीं है? और उसके बाद आप देखो तो हर दिन का मैंने क्या किया, आपको प्लानर दे दिया, ठीक है, हर दिन का बहुत अच्छे से प्लानर दिया है। और याद रखना मैंने कोशिश की है कि एक आसान चैप्टर, 2 टफ चैप्टर, एक आसान चैप्टर, 2 टफ चैप्टर। सर मैथ्स वाले क्या करेंगे, मैथ्स वाले बायो को इधर कट करेंगे, इधर मैथ लिखेंगे और उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ऐसे करके लिखेंगे। बात समझ है कि नहीं है? और वो बायो की जगह उस मैथ के चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कभी कभी बायोलॉजी और मैथ्स दोनों है तो बच्चा तुझे 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देख, एक चीज समझने की कोशिश करना, जब आप 5 फरवरी 2025 में पहुंचोगे, मतलब 5 को पहुंचेगे, मतलब फरवरी 5 को पहुंचोगे, आपकी फिजिक्स खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। जब फिजिक्स खत्म हो चुकी होगी तो आपने क्या करना है, रिवीजन शुरू कर देना, ठीक। इसी तरह से आपकी केमिस्ट्री पहले खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या आसान है। देखो फर्स्ट को बायोमॉलिक्यूल आपकी केमिस्ट्री खत्म, उसके बाद केमिस्ट्री का रिवीजन चलेगा, ठीक है। मतलब ये रिवीजन स्लॉट आ गया, ये मतलब उस दिन, मतलब 1 के बाद 2 तारीख को आपने केमिस्ट्री की रिवीजन शुरू कर देनी है, समझ आ गई नहीं? और उसके साथ आपके दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट और दूसरा आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो आपने उन दिनों में एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट, एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट, एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट। ये बात समझ आई होगी। फिर ऐसे ही करते फिर मैंने बोला 5 को आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। फिर आप यहां पे कर सकते हो कि फिजिक्स का जल्दी रिवाइज किया, आधा घंटे में फिजिक्स रिवाइज हो जाती है अगर आपने अच्छे से दिल लगा के पहले पढ़ा है। बात समझ आई कि नहीं है? और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि भाई फिर एक दिन रिवीजन डे, रिवीजन फिजिक्स की भी हो रही है, केमिस्ट्री की भी हो रही है। एक दिन इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक दिन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन होगी, आईटी का सब्जेक्ट हो गया, या हेल्थ केयर हो गया, या वो ब्यूटी वाला आता है सब्जेक्ट, समझ आया कि नहीं आया, और ईवीएस आता है, ठीक है, वो करना है। फिर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 4 को आपकी बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायो खत्म है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, बायो की रिवीजन स्टार्ट हो जाती है। मतलब 5 के अराउंड आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे और आपकी रिवीजन शुरू होगी। आप अगले 10 तक आपने रिवीजन करनी है अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले 2 दिन बोर्ड के पेपर देना शुरू करना। सुबह बैठना, शाम तक बोर्ड के पेपर देना। एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का देना, एक दिन बायो, इंग्लिश और ईवीएस का देना। और अगर आपकी इंग्लिश और ईवीएस नहीं खत्म हुई है तो उसको उन 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करना। और 15 को आपका एग्जाम है, 15 को आपका एग्जाम है। मैक्सिमम बच्चों का क्या है, 15 को एग्जाम है। ये इस 15 को क्या है, आपका एग्जाम है। मैक्सिमम बच्चों का, कुछ का नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो 2 दिन आपने रिवीजन रखने इस चैप्टर के लिए, बात समझिए, या इस सब्जेक्ट के लिए, या 3 दिन आपने रखने इस सब्जेक्ट के लिए जो 15 को आपका एग्जाम आ रहा है। समझ आ कि नहीं है? अब यहां से आगे आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि आप भी इंसान हो, चीजें आप खुद भी एडजस्ट करना सीख सकते हो। बात समझ नहीं है? अगर YouTube चलाना आता है तो आपको इतना पता है कि भाई मैंने अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या, अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ बाप। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड का एग्जाम। बहुत अच्छे से बोर्ड का एग्जाम दो। जब खत्म होंगे बहुत अच्छे से कहीं घूमने के लिए चले जाना, फंक्शन अटेंड कर लेना, नाच लेना, गा लेना, कुछ भी कर लेना।
बट अभी 25 दिन है, पूरा टोटली आपने क्या होना है, बोर्ड ओरिएंटेड और अच्छे से पढ़ना है, और कोशिश करना कि ये सारी चीजें 12 को खत्म कर दो। 12 के बाद जो आपका फर्स्ट एग्जाम है 15 को, फर्स्ट एग्जाम किसका है, 15 को, उसके लिए पढ़ना। बात समझ आई कि नहीं आई? और याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चों को बात समझ आई क्या कंफ्यूजन होती है कि भाई अब हम तैयारी नहीं कर सकते, अब या उस दिन नकल चल जाएगी, समझ आई नहीं, या उस दिन नकल चल जाएगी, पर्ची चल जाएगी, पुर्ची चल जाएगी। बात समझिए, ऐसा बच्चा सोच रहा है, बट अभी भी कुछ गुजरा नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, वन शॉट देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, वन शॉट देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। बात समझ आएगी नहीं है? फिजिक्स में सिर्फ 2 दिन मिलने वाले हैं 12th क्लास को, तो अभी पढ़ना ना शुरू किया, फिजिक्स फेल हो सकती है। समझ आएगी नहीं है? और याद रखना, अब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी का वो दौर नहीं रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि कल आपको मां बाप से जूते ना पड़े। समझ आया कि नहीं आया? ताकि आप सर उठाने के काबिल रहो। समझ आया कि नहीं आया? शायद नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर सब्जेक्ट फेल हुआ तो आपको ताने बजने वाले हैं, पूरी उम्र यही चीज सुनने वाले हो आप कि ए मुंडा सा, एक कुड़ी सी, इसनी फिजिक्स फेल होगी, इसकी केमिस्ट्री फेल होगी। इसलिए अच्छे से टाइम टेबल सेट करो और पूरा बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर लो, पूरा बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर चलो, ठीक है? बाकी मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्या बोलना है, और ये बोलना है कि जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। कहानी खत्म। टाइम टेबल वाली वीडियो मैं कल डाल दूंगा, ठीक है? और 12th वालों के लिए आज कोई लेक्चर नहीं आने वाला, कल आएगा फिजिक्स का लेक्चर। कौन से वाला? ऑप्टिक्स वाले का, ठीक है? टेंशन ना लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं।